ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि जिससे भी आप लड़ रहे हो, जानकर या बिना जान के, उसको बहुत ही ध्यान से चूज़ करो या फिर अपने अपोनेंट को ध्यान से चूज़ करना चाहिए। इसको सपोर्ट करने के लिए 2 कोट्स है मेरे पास। एक तो आपने सुना होगा, नेवर फाइट विद द पिग बिकॉज़ द पिग विल लव इट बट ही विल गेट डर्टी। और दूसरा एक और आपने मतलब सुना होगा आप बहुत बार कि जिससे हम लड़ते हैं, हम एक्चुअल में उसी तरह बन जाते हैं। एक और आप मुझे याद आया कि अगर आपने टेलर स्विफ्ट का गाना सुना हो, यू कांट ड्रैग मी, मीन करके एक गाना है, जहाँ पे एक लिरिक्स है कि आपके साथ ये हुआ होगा बट आप मुझे सेम लेन पे नहीं डाल सकते। मतलब पहले अत्याचार हम सहते हैं, फिर हम अत्याचार करते हैं। ठीक है? क्योंकि वो हमारे लिए वो हमारे लिए एक वे हो जाता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, या हमने यही सीखा है। ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि हमें अपने अपोनेंट को क्यों बहुत ही ध्यान से चूज़ करना चाहिए। सुनने में तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल क्या है? अगर आप इमेजिन करो, एक बहती हुई नदी है जो कि सिर्फ़ ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ बहती हुई नदी है, राइट? अब आपका अपोनेंट एक पर्टिकुलर लेवल पे है, ठीक है? अगर आपको फाइट करना है तो आपको उसी के लेवल पे जाना पड़ेगा। वो मान लो यहाँ तक जाता है तो आप यहाँ तक जा सकते हो, या फिर जाता है आप जा सकते हो। बट अगर आपका लेवल ऐसा है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है? तो उसमें तो आपने आपने गड़बड़ कर दिया ना, उसमें तो आप यहीं पे अटके हुए हो। आपका पूरे तरह से जो दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा सिर्फ़ इस इंसान पे रुका हुआ है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आपकी किसी घर घर पे बहुत लड़ाई होती है किसी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से, आपका खुन्नस है बहुत ज़्यादा, राइट? वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो इंसान। या फिर अगर आप ऑफ़िस में ध्यान रखो तो ऑफ़िस में मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती का एथिकल या ना अनएथिकल नहीं भी सोचते हुए आपके ऊपर वार करते रहते हैं। होता है ना कि बैक स्टैबिंग होती है, अगर आप ये ऑफ़िस ऑफ़िस केसेज़ में बहुत ज़्यादा होती है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या फिर अब चीट करना चाह रहा है आपके ऊपर इस तरह से, या रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, कोई मतलब ज़बरदस्ती का बैक स्टैब करने आ रहा है। जब लोग ऐसा करते हैं, तो जाने-अनजाने हम उनसे कम्पीट करने लग जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, मतलब एक एक आता है सेंस ऑफ वो कि कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान को तो नहीं जीतने दूँगा, या न इस इंसान को नहीं जीतने दूँगी, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मतलब इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, ये अब मैं इसको जीतने नहीं दूँगा। ठीक है? अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए मतलब होता क्या है, मतलब इसको मान लीजिए ये आप हो मान लो, ठीक है? और ये आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है? अब आप मान लो इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब आपका पूरा एक पर्टिकुलर दिमाग जो है, माइंड का एक पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब जो है एक एक सेक्शन जो है पूरी तरह से इसकी त इस इसी के ऊपर लगा हुआ है। जैसे होता है ना कि मान लो जब हमारे अंदर ये फीलिंग आता है ना कि हाँ, अब मुझे इसको जीतने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं दिखा के रहूँगा, इसको मैं दिखा के रहूँगी, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि हमारे अंदर मतलब एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। एनर्जी धीरे-धीरे, जैसे कहते हैं हमें गुस्सा आता है तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे गुस्सा आता है तो हम वो काम तक कर जाते हैं जो हमने सपने में नहीं सोचा होता है, ठीक है? जैसे मान लो आपके नियर बाय रिलेशन में किसी को, मान लो किसी को कोई कोई बहुत ही बुरी तरह पीट रहा है या वो कर रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी आती है ना कि आप कुछ भी कर जाओगे। लोग क्या-क्या नहीं कर जाते या जैसे एक होता है ना कि मतलब आप कुछ भी उठा के फेंक दोगे, या फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड में, अगर आप फाइट मोड में हो तो फिर आप मतलब किसी भी हद तक जा सकते हो। तो एक्चुअल में उस टाइम पे क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी धीरे-धीरे बढ़ती आती है, ठीक है? अब वो एनर्जी क्या होता है कि मतलब जैसे-जैसे बढ़ आपका एक पर्टिकुलर दिमाग का हिस्सा उसी चीज़ पे लग जाता है और काफ़ी एक्टिवेटेड रहता है वो। जैसे मान लो आपके घर में लड़ाई होती रहती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो कि मुझे कुछ भी हो जाए ना, इसको नहीं जीतने देना है, इसको नहीं करने देना है। तो पूरे दिन भर दिमाग में आपके वही चलता रहेगा कि हाँ, अब इसने ये किया, मैं क्या करूँगा, ये करूँगा। मतलब आप एक तरह से सामने वाले को सिर्फ़ काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ये करेगा तो मुझे ये करना है, ये करेगा तो मुझे ये करना है, ऑफ़िस में ये होगा तो मुझे ये करना है। अब अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में कुछ अच्छा करना है, या फिर एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है, तो उस केस में आपके माइंड में फ्री स्पेस बहुत होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर एक कुआँ है, एक एक सुरंग है या कुआँ है, ठीक है? उसमें कुछ भी गिरेगा, अगर उसमें ऑलरेडी पानी है, ठीक है? मान लो एक कुआँ है, उसमें पानी है, तो आप उसमें पत्थर डालोगे तो उतना उतना सुनाई नहीं देगा, राइट? मतलब अगर आप अंदर हो तो इतना आवाज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर एक कुआँ बिल्कुल खाली है और उसमें से कुछ भी गिरता है, टन से आवाज़ आती है, राइट? आपको एकदम से पता चलता है अच्छा कुछ गिरा है। तो वैसे ही अगर माइंड में फ्री स्पेस है, तो उसका
ब्यूटी होता है उसका मतलब ये फ़ायदा होता है कि आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई या जैसे ही कुछ स्ट्रक किया, वैसे ही मतलब उसका उसका तुरंत सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब इतना इतना ज़्यादा फ्री स्पेस है कि आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट? और वैसे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन हमें खुद पता होते हैं। मतलब कहने को होता है कि हाँ, जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, वो सब हमें खुद पता होता है। जैसे होता है ना, कभी हम अकेले बैठे होते हैं या फिर मतलब ऐसी बिल्कुल शांत जगह पर या फिर मतलब पहाड़ों में, जब जब खासकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में आते हैं या फिर बीच साइड जाते हैं, अकेले रहते हैं, छत पे जाते हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी-कभी हम ज़ोन में, अच्छा हमें सब सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जो जिस डिसीज़न को हम बहुत लंबे समय तक नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ हमें साफ-साफ दिखाई देती है। इनसाइट्स बोलते हैं उनको, कि हमें वो चीज़ें साफ-साफ दिखाई दे रही है, अच्छा इसको ऐसे करना है, ये करना है। तो होता क्या है, जैसे होता है ना करियर में, अगर मतलब अगर आप किसी करियर काउंसलर के पास कभी जाओ ना, तो वो बोलेंगे कुछ टाइम अकेले रहो आप, उसको सोचो, जैसे आप कुछ भी करना चाह रहे हो, उसको थोड़ा टाइम दो। धीरे-धीरे करते-करते माइंड खुद से वो रास्ता निकाल लेता है। और मतलब अगर आप कहो ना, तो ये एक्चुअल में वेदों में भी कहा गया है कि आप जो भी कुछ फेस कर रहे हो ना, सारे आंसर्स आपके अंदर खुद ही फीडेड है। आपको पता है सब कुछ, बस आपको वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं कहीं न कहीं उलझे हुए हो, कहीं न कहीं आप फँसे हुए हो। वैसे बहुत जगह फँसे हुए हैं, अगर देखा जाए तो हम एक्चुअल में बहुत सारी चेन्स हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, इनविजिबल चेन्स, लोगों से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, हम बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए हैं कि हाँ, जैसे जितना हम फँसे हैं उतना हमें खुद प्रॉब्लम होती है। उसका मतलब सफ़रिंग अगर सिर्फ़ चेन से बंधा नहीं होना तो और क्या है? हम कहीं न कहीं अटके हुए हैं। ओके, तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए अपने अपोनेंट से, या सोच समझ के क्यों लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने अपोनेंट को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट? या फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर आप मतलब मेरे पास एक लाइव एग्ज़ाम्पल, जो ये जहाँ से ये इनसाइट आई है, जहाँ से ये पॉइंट आया, वो ये है कि एक पर्टिकुलर बंदा था जो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था। उसका एक कॉम्पिटिटर आया जिसने अनएथिकल तरीके से सामने वाले की सप्लाईज़ काटने की कोशिश की, या फिर कुछ ना कुछ बुरा या गड़बड़ करने की कोशिश की। आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, रिलेशनशिप्स रख सकते हो। हम किसी के साथ हैं, कोई और आता है हमारे साथ ज़बरदस्ती या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, या फिर ऑफ़िस में आप देख सकते हो कोई ज़बरदस्ती का कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है हमसे। मतलब हमारे काम को अपना ले रहा है, या फिर मतलब कुछ नहीं है, उल्टी-सीधी बातें करके कुछ भी अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है, इस तरह से। आप किसी को भी यहाँ पुट कर सकते हो। तो होता क्या है कि हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर चला आता है। जैसे अगर आप ऑफ़िस में हो तो हाँ, हमें प्रेज़ेंटेशन में उससे जीतना है। तो आपका लेवल क्या हुआ? आप यहाँ पर हो, आप सामने यही सोच रहे हो। सकता है उस ऑफ़िस से निकल के आप कहीं और अच्छी जगह जा सकते हो, या फिर अगर ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ख़राब है तो आप कहीं और या आप अपनी लाइफ़ में कुछ और बेटर कर सकते हो। ऑफ़िस के साथ-साथ आप बिज़नेस कर सकते हो, या कुछ और कर सकते हो, कुछ और प्लान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या मतलब अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम पे कर सकते हैं। बट वी वीडियोज़ वीडियोज़ बना सकते हैं, बट आपका ध्यान क्या लगा हुआ है कि मुझे प्रेज़ेंटेशन में इससे जीतना है। भले ही उससे कुछ हो या ना हो, बॉस के हाथ में कौन उसका फ़ेवरेट है, क्या है, बट आपके दिमाग में पूरी तरह से अभी यही है कि मुझे भाई सामने वाले बंदे से जीतना है। अगर आप इसी तरह बिज़नेस पे देखोगे तो मतलब अगर आपका ध्यान पूरी तरह से लगा हुआ है, तो आपका ध्यान होना चाहिए कस्टमर्स के ऊपर, कि आप किस तरह से अपनी सर्विसेज़ को बेटर कर सकते हो, या फिर किस तरह से प्रॉफ़िट बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन आपका ध्यान क्या लगा है, मुझे कुछ भी हो जाए सामने वाले बंदे को नहीं जीतने देना है। या फिर जो मतलब लाइव एग्ज़ाम्पल ये था कि मेरे नोन में कोई एक पर्सन था जो कि एक बिज़नेस कर रहा था, बट सामने वाले बंदे ने अनएथिकल तरीके से उसके कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। अब उसका पूरा ध्यान इस पे लगा हुआ है कि वो कैसे उसको हराए। बट अगर वो बंदा या बंदी अगर चाहे, तो अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ है यहाँ भी। वो अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर सकता है, या फिर ऑफ़लाइन से ऑनलाइन जा सकता है, या कुछ और कर सकता है, या कुछ और, जो कि जो कि उसकी लाइफ़ को और बेटर कर सकता है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं, आप जिससे भी लड़ रहे हो उसकी तरफ, मतलब अगर आपको एक्चुअल में उसी उसी लेवल पे रहना है तो ठीक है, आप लड़ते रहो। बट अगर आपको लगता है आपका पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, या फिर आपको लाइफ में कुछ और करना है, तो इन जगह से ध्यान हटा के ध्यान आप यहाँ लगा सकते हो कि आप एक्चुअल में लाइफ में क्या फेस कर रहे हो। आप लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, सबसे अच्छा सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो अपने लिए। जैसे कि इस बात पे ध्यान लगाने की बजाय कि मुझे जो मेरा कलीग है, मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊँ, उस या फिर बॉस की नज़रों में मैं कैसे ज़्यादा बेटर बनूँ सामने वाले से, आप इस पे ध्यान लगा सकते हो, मैं स्किल अप कैसे करूँ? या फिर ये यहाँ मुझे इतना पैकेज मिल रहा है, तो सामने वाली कंपनी में अगर मैं यहाँ से यहाँ स्विच करता हूँ, तो मुझे कितनी स्टेबिलिटी या कितना पैकेज मेरा इंक्रीज़ हो सकता है? या फिर मेरी लाइफ़
कैसे बेटर हो सकती है? अभी मेरा इतना ईएमआई जा रहा है, इतना इतना खर्चा हो रहा है, इतना हो रहा है, मैं कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो सकता हूँ विदिन 4-5 ईयर्स? यहाँ से आपको अलग ही एनर्जी मिलेगी। मतलब एक तरफ एनर्जी, एनर्जी दोनों तरफ है। एक तरफ एनर्जी है कि हाँ, मुझे सामने वाले बंदे को कैसे हराना है, लेकिन यहाँ पे आप धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे जैसे ही आप दिमाग लगाओगे ना, आप डिग्रेड ही होते जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के मूव पे डिपेंड कर रहे हो। जहाँ हमारे अंदर हम, मतलब हमारा नेचर जो होता है ना, वो मतलब फ्रीडम का होता है। हम जितना फ्री रह सकते हैं, उतना ही हम खुश रह सकते हैं। तो अगर आप किसी के थॉट्स पे डिपेंडेंट हो कि सामने वाला मूव क्या कर रहा है, सामने वाले पे पूरा ये इसने क्या ध्यान लगाया है, और तो आप ऑलरेडी एक जगह स्टक हो। अच्छा, एक और मुझे पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है? अब जैसे आप सोच रहे होगे कि हाँ, सामने वाले ने बुरा किया, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? जो भी मान लो ये लेवल पे, यहाँ पे मैं इस अपोनेंट को यहाँ पे इस हाथ पे ले रही हूँ, ठीक है? इस अपोनेंट पे है, आप यहाँ पर हो। आप यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करो, इसको छोड़ दो आप, ठीक है? हाँ, ये है कि अपने साथ बुरा मत होने दो, बट हाँ, इसको दिमाग में मत लेके चलो, इसको छोड़ो आप, ठीक है? आप यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये बंदा अनएथिकल है, ठीक है? या फिर कुछ भी है, ठीक है? तो जो इसका प्रैक्टिस है या जो इसका बिहेवियर है, वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ना। कहते हैं ना कि मतलब मान लो कितना भी अच्छा वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो अपने आप को, कितना भी अच्छा दिखा रहा हो, बट उसका जो ट्रू नेचर है या ट्रू रियलिटी है, वो आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो सामने आएगा ना। 5 साल में, 10 साल में, मान लो वो अपने आप को महासंत या फिर महात्मा दिखा रहा हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसका रियल नेचर आएगा ना। जो रियलिटी होती है वो कभी ना कभी तो दिख जाती है ना। मान लो कोई कलर पिंक है, तो वो कब तक अपने आप को ब्लैक दिखा पाएगा? उसके ऊपर कभी जब पॉलिश हटेगी, उस ये होगी वो होगी, तो दिख जाएगा ना उसका कलर क्या एक्चुअल में, ठीक है? तो जैसे ही ये अपने अनएथिकल वेज किसी और पे अपनाएगा, तो कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इसके टक्कर का होगा, ठीक है? आप नहीं हो यहाँ पर, बट हाँ, कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि इसके अनएथिकल वेज को झेलेगा। फिर वापस से जैसे होता क्या है, एक ने अगर होता है ना कि अगर जैसे मान लो किसी ने, अगर हम उसको बोले तो किसी ने अटैक किया, या फिर अ, बातों से अटैक किया, इमोशंस पे अटैक किया, कुछ गलत करने की कोशिश किया, मतलब इसको हम इमेजिन करके चलते हैं, किसी ने कुछ फेंका, राइट? हथियार फेंका, आग का गोला के तरीके से। तो अगर मान लो इसने फेंका, तो यहाँ से भी फेंका जाएगा, इसने भी फेंका, राइट? अब ये फेंकेगा तो ये भी फेंकेगा, तो इसको भी डैमेज हो रहा है, इसको भी डैमेज हो रहा है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैंने इसके साथ इसको छोड़ दिया, तो इसके साथ अच्छा होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी तो ये कभी ना कभी अपने ज़ोन में अपने वाले बंदे, किसी ऐसे बंदे से टकराएगा ना, जो कि एक्चुअल में इसकी तरह का होगा। अगर मान लो इसके अनएथिकल वेज़ हैं, तो इसके भी अनएथिकल वेज़ हैं, तो दोनों आपस में क्लैश करेंगे, तो दोनों आपस में एक-दूसरे को झेल लेंगे। बट आने वाले टाइम में मान लो आप यहाँ थे, ये बंदा आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है? बट आपको पता है आपका लाइफ़ का पर्पस क्लियर है कि मुझे इससे नहीं लड़ना, मुझे बस अपने आप को बचाना है, ठीक है? बट मुझे इससे लड़ना नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, मेरा लेवल इससे ऊपर है। आप आने वाले 5 साल में यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है? बट ये आप जब यहाँ से यहाँ चले गए, तो कोई मैच ही नहीं है, फिर आप इससे कोई मतलब ही नहीं है। मान लो आपने ऑर्गेनाइज़ेशन चेंज कर लिया, आपका पैकेज बहुत अच्छा हो गया, फिर मान लो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आने वाले 5 साल में, 10 साल में। बट ये बंदा यहीं का यहीं रहेगा, या फिर और इससे नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिसेज़ ऐसी हैं, राइट? अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपके आस-पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही अनएथिकल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, अनएथिकल इन द सेंस कि लोगों के साथ जानबूझ के गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब सब लोग को या तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो यहीं रहेगा, या फिर कितना ऊपर आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है? अब क्योंकि इसके तरीके अच्छे नहीं हैं, इसलिए सामने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर अटैक करेगा ये। जैसे आपके ऊपर अटैक किया, वैसे ही कुछ ऐसे लोग होंगे, कभी ना कभी तो कोई ऐसा आएगा ना जो कि इससे पंगा लेगा। मान लो ये अनएथिकल है तो ये भी अनएथिकल है, ठीक है? अब दोनों में लड़ाई होगी। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते वापस वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो, बट आपका क्या हुआ कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ये जैसा है उसको आप छोड़ सकते हो वैसे। आप उन चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हो जो कि एक्चुअल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये रिसेंटली मतलब रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है जहाँ से मैंने ये सब सीखा। अभी रिसेंटली ये सब हुआ है जहाँ से मुझे ये क्लियर हुआ है कि क्यों हमें अपने अपोनेंट को या जिससे हम लड़ रहे हैं उससे बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए। थैंक यू।